तो एक बार फिर से नमस्कार और एक बार फिर से एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन और जुनता द फ्रिगिजिया de Arieru को और काज़ा de इंडिया को आभार व्यक्त करते हुए मैं आज की कक्षा शुरू करता हूँ। आज ये हमारी चौथी कक्षा है और मैंने आप लोगों के साथ यूट्यूब लिंक भी साझा किया है, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसे भी देख सकते हैं। और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप वहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उनका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है? तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से ये हिस्सा ज़रूरी है और मैं इस पे फिर से एक बार इसको दोहरा देता हूँ कि पुर्तगाली में आप जो है पुर्तगाली स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट तो रोमन है, लेकिन उसका उच्चारण पुर्तगाली में थोड़ा अलग है। तो कैसे है मैं उसको एक बार पढ़ता हूँ और आप लोग इसको घर में भी बार-बार सुनें, बार-बार इसका अभ्यास करें ताकि कम से कम उच्चारण के स्तर पर किसी भी पुर्तगाली अक्षर में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आ, बे, से, दे, ए, एफ, गे, अगा, ई, जोता, कापा, एल, एम, एन, ओ, पे, के, एर, एस, ते, उ, वे, डब्ल्यू या दुप्ला शीश इप्सिलोन जे। तो ये अक्षर हैं और एक बार फिर से मैं आप लोगों से पूछ लूं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? सही? सही? जो लोग मुझे वीडियो में देख रहे हैं, आवाज़ आ रही है मेरी? थैंक यू। और मेरा पावर पॉइंट भी दिख रहा है। यस, ओके। बहुत सारे लोगों के यस आ गए। muito obrigado, थैंक यू सो मच। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये एक बार फिर से मैं इस पे हमने पिछली कक्षाओं में भी बात की है, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, जो भी आपके परिवार के लोग हैं, माता पिता बच्चे, सबका नाम आप जो है पुर्तगाली में बोलने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये अभ्यास जो है करते रहें आप। तो पिछली क्लास में हमने या पिछली दो क्लासेस में हमने ये भी देखा था कि हम कैसे एडजेक्टिव्स जो हैं, विशेषण जो हैं, उनका कैसे पुर्तगाली में हम प्रयोग करते हैं, है ना? तो पुर्तगाली में जो है कि एडजेक्टिव्स या तो ओ पे खत्म होते हैं या तो एस पे खत्म होते हैं या आमतौर पे किसी व्यंजन पे, किसी कॉन्सोनेंट पे खत्म होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दो उनको वर्गों में बांट सकते हैं। वो एक जो वो पे खत्म होते हैं या ओ और एस पे खत्म होते हैं, वो एक तरह से काम करते हैं और बाकी जो दूसरे हैं वो दूसरे तरीके से काम करते हैं। तो दोनों में क्या तरीका है? ओ वाले को हम जैसे हिंदी में आ पे जो जितने भी विशेषण खत्म होते हैं, एडजेक्टिव्स खत्म होते हैं आ पे, तो उनके जैसा मान सकते हैं। तो अच्छा, अच्छे, अच्छी, अच्छियाँ, है ना? या मोटा, मोटे, मोटी, मोटियाँ। उसी तरह से पुर्तगाली में जो भी ओ पे खत्म होंगे तो आलतू, जैसे कि अगर हम आलतू लें तो यहाँ पे देखिए ओ को मैंने यहाँ पे बोल्ड में कर रखा है। क्यों? क्योंकि कौन सा बदलेगा इस पूरे शब्द में, इस पूरे एडजेक्टिव में कौन सा अक्षर बदलेगा? ओ अक्षर बदलेगा। ठीक है, अगर ये ऐसे के ऐसे रह गया तो कहने का मतलब ये क्या है कि ये मैस्कुलिन सिंगुलर है ना, एक वचन और पुलिंग। अगर ये बहुवचन है और पुलिंग है तो क्या हो जाएगा? ऊ के साथ एस लगा दीजिए आप, है ना, तो क्या हो जाएगा? आलतुष। तो आलतू, आलतुष दोनों मैस्कुलिन हैं, लेकिन आलतू जो है कि सिंगुलर है और आलतुष जो है प्लूरल है। उसके बाद है आलता, आलतश। तो आलता क्या है? लंबी, आलतश लंबियां। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? देखिए ओ हटकर यहाँ क्या लग गया? आ, और आ के साथ जैसे ही आपने एस लगा दिया तो वो फेमिनिन प्लूरल में चला गया। ठीक है, तो एक तरह से लंबा, लंबे, लंबी, लंबियां। ठीक है, तो जितने भी एडजेक्टिव्स हैं जो ओ पे खत्म होंगे हमेशा इसी तरह से चलेंगे पुर्तगाली में। ठीक है, तो ये कई बार आपको अगर पुर्तगाली व्याकरण को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप उसको अपने भारतीय भाषाओं में अपने हिंदी के व्याकरण से आप देख सकते हैं। तो हिंदी और पुर्तगाली का व्याकरण एक दूसरे से ज़्यादा करीब हैं, बजाय अंग्रेजी के साथ हमेशा तुलना करने की। क्योंकि अगर अंग्रेजी में आप गुड लें या टॉल लें तो कभी नहीं बदलेगा, है ना? दे आर टॉल्स नहीं होता, या ही इज टॉल, शी इज टॉल, मोहन इज टॉल, राधा इज टॉल। सो टॉल ऑलवेज रिमेन्स द सेम, है ना? लेकिन
पुर्तगाली में और हिंदी में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ एक मैंने उदाहरण दिए हैं, तो ठीक है, मेरी तरफ से अभी मैंने जो है मैक्सिमम में डाल दिया है। तो अब ठीक आ रही है आवाज़ मेरी? ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला है यस, तो हो सकता है बीच बीच में इंटरनेट वगैरह की वजह से कोई कोई दिक्कत होती हो कुछ एक मिनट के लिए। तो अगर ज़्यादा देर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर मुझे मैसेज में लिखें। तो हम यहाँ पे कुछ हमने पिछले क्लास में जो है कि शेर वर्ब जो है ना, शेर वर्ब जो है उसके कंजुगेशंस भी देखे थे। शेर क्या है? एक तरह की जो है सहायक क्रिया है, एक्सुलेटिव वर्ब है पोर्चुगीज में। जैसे हम हिंदी में होना इस्तेमाल करते हैं या इंग्लिश में टू बी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टू बी से क्या बनता है? इज, एम, आर, प्रेजेंट में वाज, है ना, वर पास्ट में। तो उसी तरह से हिंदी में भी हमारे पास हूँ, है, हो, हैं आदि बनते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से उसी सिस्टम में हम देख सकते हैं पुर्तगाली में भी। तो पुर्तगाली में भी देख सकते हैं, जैसे उ जुआओ ए आल्तू, है ना। अब जुआओ क्या है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हमें क्या लगाना है? शेर का रूप, वो है ए। तो जुआओ ए आल्तू, जुआओ ए बाइशु, जुआओ ए मागरू, जुआओ ए गोर्दू, जुआओ ए पेकेनू, जुआओ ए पुर्तगेज। पुर्तगेज को छोड़ के बाकियों में देखिए, सब में क्या है? बोल्ड में ओ है। क्यों? क्योंकि जुआओ जो है मैस्कुलिन है और नाउन जो है सिंगुलर में है। तो हम ये हमेशा किस में रह जाएगा? आलतू, है ना, हमेशा ओ वाले पे ही खत्म होगा। और दूसरी चीज हमने पिछले क्लास में भी देख ली थी कि अगर कोई शब्द माफ कीजिए, अगर कोई शब्द ओ पे खत्म होता है तो लिखते तो हैं उसको हम आलतो, लेकिन पढ़ते हैं आलतू। तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो ये सारे शब्द क्या होंगे? आलतू, बायशु, मागरू, गोरदू। अब इस शब्द में देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, लेकिन पहला वाला ओ जो है ओ है, और जो आखिरी वाला ओ है वो क्या है? ऊ है। तो गोरदू। पेकेनु, पुर्तुगेज। पुर्तगाली में भी जो आमतौर पे जो एडजेक्टिव्स एस पे खत्म होंगे वो भी जो है जेंडर और नंबर के हिसाब से बदलेंगे, है ना। तो जैसे पुर्तुगेज यहाँ पे मैस्कुलिन सिंगुलर है ना। अगर फेमिनिन होगा तो पुर्तुगेजा। और इस शब्द को आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हम क्या इस्तुदार कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पुर्तुगेज। अगर हम पुर्तगाली को पुर्तुगेज, है ना, या इंग्लिश में पोर्चुगीज बोलते हैं, लेकिन पुर्तुगेज, पुर्तुगेज। तो पुर्तुगेज एक भाषा भी हो सकती है, और पुर्तुगेज एक कोई मेल सब्जेक्ट भी हो सकता है ना, कोई मेल एंटिटी भी, मैस्कुलिन एंटिटी भी हो सकती है। लेकिन अगर फेमिनिन है तो पुर्तुगेज है। अगर कोई पुर्तगाली लेडी है और अगर आपको मालूम है कि शी इज पोर्चुगीज, तो आप कह सकते हैं एला ए पुर्तुगेजा, है ना। या यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया है जुआना ए पुर्तुगेजा। अब अगर प्लूरल होगा, मैस्कुलिन होगा, तो एस के साथ क्या लग जाएगा? एस रह जाएगा, ई एस, पुर्तुगेजिश। अब यहाँ पे एस देखिए ज हो जा रहा है, और हमने इस पे बात की थी पिछली क्लास में कि एस के आगे पीछे अगर वॉवल्स होंगे तो ये ज हो जाएगा, ठीक है। और फेमिनिन में, है ना, फेमिनिन में एस के साथ अपने आप आ लगा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एक्सेंट मार्कर है, जिसपे हम इस पे भी आने वाली कक्षाओं में सीखेंगे। तो एक्सेंट मार्कर जो है, एक तरह से ये जो टोपी है यहाँ पे सर्कमफ्लेक्स, ये एक तरह का एक्सेंट मार्कर है। हम इसके बारे में आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। तो जब आप मैस्कुलिन सिंगुलर से जैसे ही बाहर जाएंगे किसी में भी, चाहे वो प्लूरल मैस्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन प्लूरल हो, या फेमिनिन सिंगुलर हो, इन सब में क्या है? एक्सेंट मार्कर हट जाएगा। और फेमिनिन में, फेमिनिन सिंगुलर में एस ए जा, और मैस्कुलिन प्लूरल में जश, ठीक है। तो एक बार फिर से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिसमें सब्जेक्ट जो है मैस्कुलिन और प्लूरल है। तो उस, फीलियुस, साउंड। तो आमतौर पर प्लूरल में हमेशा साउंड लगेगा, एक सिर्फ नौश को छोड़ के। नौश हम लोग, नौश के साथ सोमुस लगता है, बाकी जब भी प्लूरल है हमेशा उसमें साउंड लगेगा। तो उस फीलियुस, है ना, साउंड आल्तुस। फीलियुस कहाँ से आया है? फिलियस शब्द से, और फिलियो का मतलब क्या है? बेटा। तो बेटे, बच्चे, लड़के, उस फिलियुस, साउंड आल्तुस, बाइसुस, माग्रुस, गोर्दुस,
pequenos e portugueses, portugueses, है ना। तो अब एक चीज और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन सारे शब्दों के उच्चारण के बाद कि सब में मैं अंत में श कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि पुर्तगाली में कोई भी शब्द अगर एस पे खत्म होता है तो वो एस नहीं पढ़ा जाएगा, वो क्या पढ़ा जाएगा, एस एच, है ना, श। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आल्तुस नहीं, क्या पढ़ेंगे, आल्तुस, है ना। यहाँ पे एच नहीं है लेकिन एक तरह से जैसे हो। तो आल्तुस, बाइशुस, माग्रुस, गोर्दुस, पिकेनुस, पुर्तुगेजिस, है ना। तो अगर अभी आप कभी दो पुर्तगालियों को बात करते हुए सुनेंगे या आप खुद बात करेंगे तो उनकी बातों में आप हमेशा श पाएंगे, ठीक है। तीसरा है कि जिसमें सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है वो पुल्लिंग, माफ कीजिए, स्त्रीलिंग और एक वचन में है ना, फेमिनिन और सिंगुलर में। तो जुआना ए आल्ता, जुआना ए बाइशा, जुआना ए मागरा, जुआना ए गोर्दा, जुआना ए पेकेना, जुआना ए पुर्तुगेज, ठीक है। और जुआना क्या है आपको पता है कि यह एक नाम है, ठीक है। जुआओ मैस्कुलिन सिंगुलर नाम है ना, और जुआना जो है फेमिनिन नाम है। अब प्लूरल फेमिनिन में हम एक बार देखते हैं अशफिलियस, है ना। तो उशफिलियस जो है प्लूरल है, बच्चे बेटे, अशफिलियस फेमिनिन प्लूरल है, और बेटियां, बच्चियां, लड़कियां, इस तरह से। और अभी आप जो है आपका जो पिछले क्लास में सवाल था कि उ उश अश, है ना, हम इस पे भी अभी आने वाले स्लाइड्स में आएंगे, आज के क्लास में ही हम देखेंगे इस पे। तो जुआना ए आल्ता, ये हमने देख लिया। तो फेमिनिन प्लूरल अश फिलियस साउ आल्तस बाइशस माग्रस गोर्दस पिकेनस पुर्तुगेजिस, ठीक है। तो अशफिलियस साउ आल्तस, अशफिलियस साउ बाइशस, अशफिलियस साउ माग्रस, अशफिलियस साउ गोर्दस, अशफिलियस साउ पिकेनस, अशफिलियस साउ पुर्तुगेजिस, ठीक है। तो ये वो क्लास है जो जिसमें एडजेक्टिव्स हमेशा बदलेंगे, नंबर पे भी जेंडर पे भी। नंबर अगर मैस्कुलिन है और सिंगुलर है तो एक फॉर्म होगा, नंबर अगर मैस्कुलिन और प्लूरल है तो दूसरा फॉर्म होगा, दूसरे मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स होंगे। और अगर फेमिनिन सिंगुलर है तो कोई और मॉर्फोलॉजिकल मार्कर होगा, और अगर फेमिनिन प्लूरल है तो कोई और मॉर्फोलॉजिकल मार्कर होगा, ठीक है। आगे हम उन क्लास को देखते हैं जो सिर्फ नंबर पे बदलते हैं, जेंडर पे नहीं, है ना। हमने इस पे देख लिया था। तो जैसे उ एस्टूडांत ए इंटेलिजेंट, है ना। तो एस्टूडांत अपने आप में एक ऐसा नाउन है जो मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने उ आ दोनों यहाँ रखा है। तो उ एस्टूडांत ए इंटेलिजेंट, ओ अ एस्टूडांत ए इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कभी भी इंटेलिजेंटू या इंटेलिजेंटा कभी नहीं होगा, है ना। तो जो भी एडजेक्टिव्स किसी कॉन्सोनेंट पे खत्म होते हैं या त पे खत्म होते हैं वो कभी नहीं बदलते, है ना। दूसरा जैसे केंत, केंत का मतलब है गर्म, है ना। तो गर्म भी कभी नहीं बदलेगा, जैसे हिंदी में भी नहीं बदलता तो पुर्तगाली में भी नहीं बदलेगा। अब इसका प्लूरल फॉर्म हम देख सकते हैं, उस ओ अस estudantes são inteligentes, है ना। सो द स्टूडेंट्स or the students or the he students or the she students are intelligent। तो अगेन हम यहाँ पे इंटेलिजेंटुस या इंटेलिजेंटस नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए मैंने इनको क्रॉस कर रखा है कि ये गलत है। ये इस फॉर्म को हम कभी पुर्तगाली में इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक और हम देखते हैं अकाज़ा ग्रांद, है ना। अकाज़ा ग्रांद, ग्रांद का मतलब बिग भी होता है, किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ग्रांद का मतलब ग्रेट भी हो सकता है, महान भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिग है। तो काज़ा ग्रांद घर बड़ा है, अस काज़र सौ ग्रांदिश, है ना। अब ये देखिए फेमिनिन है, फेमिनिन प्लूरल में है नाउन, सॉरी सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे ग्रांदश नहीं है, क्या है, ग्रांदिश। तो जो सेकंड क्लास है जो किसी कॉन्सोनेंट पे खत्म हो या त पे खत्म हो या द पे खत्म हो, ऐसे एडजेक्टिव्स सिर्फ नंबर में चेंज होंगे, ग्रांद ग्रांदिश, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंटिस, लेकिन इसमें जेंडर मार्कर कभी नहीं होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप इसको लिख कर रखें, हम आगे जब क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे तो उस समय आप उनको रख सकते हैं। इसके बाद हम आज कुछ जो ग्रीटिंग फॉर्म्स हैं हम उनके बारे में देखते हैं। तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है। तो जैसे ओला, है ना, ओला तो हमेशा जो है ये हाई के जैसा है, किसी चीज़ की किसी बात की शुरुआत करनी है तो उसके लिए हम हमेशा ओला इस्तेमाल कर सकते हैं।
ब्राज़ील में कई बार ओला की जगह जो है ओई भी इस्तेमाल करते हैं, ओई, ओ-आई, ओई, ठीक है? तो ओला। ओला उसके साथ में आप क्या जोड़ सकते हैं? बुन दिए, बोतार्द, बोनोइट, है ना? अब यहाँ पे जो है कि बुंदिया है जब मतलब 10 नहीं करीब 11 बजे तक 11-12 बजे तक आप बुंदिया इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से 12 बजे से लेके अभी के समय तक, है ना? जब एकदम अंधेरा ना हो जाए उस समय तक आप बोअतार्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोअतार्द एक तरह से जैसे इंग्लिश में गुड नून और गुड इवनिंग दोनों हैं, अलग-अलग हैं, लेकिन हम दोनों के लिए पुर्तगाली में बोअतार्द इस्तेमाल कर सकते हैं। और बोनोइट गुड नाइट, है ना? और आमतौर पे बोनोइट जो है कि फर्स्ट ग्रीटिंग भी हो सकती है, ग्रीटिंग, है ना? किसी से अगर आप थोड़े अंधेरे में मिलते हैं तो उस समय आप उसको बोनोइट भी बोल सकते हैं। बोनोइट बोलने का मतलब ये नहीं है कि अब आप उससे आज नहीं मिलेंगे, ठीक है? अब और दूसरे तरीके हैं जो अते आमन्या, ठीक है? अते आमन्या, है ना? तो सी यू टुमारो, आमन्या का मतलब है टुमारो, कल। तो कल मिलते हैं तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? अते, है ना? तो जब भी कल मिलते हैं, 5 तारीख को मिलते हैं, 10 बजे मिलते हैं, तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में आप जो है अते इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप जो टाइम फ्रेम है उसको, या टाइम एडवर्ब है उसको आपको लगाना है, ठीक है? तो जैसे अते आमन्य, सी यू टुमारो, अतेजा, अगर किसी से आप थोड़ी देर में मिलने वाले हैं, 15 मिनट में या आधे घंटे में, 40 मिनट में, 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा, तो अतेजा, है ना? अते लोगु, उसी आप किसी से उसी दिन मिलने वाले हैं, आज के दिन ही मिलने वाले हैं, लेकिन शायद गैप लंबा है, तो अते लोगु, है ना? मान लीजिए किसी से 3 घंटे 4 घंटे में मिलेंगे, है ना? तो उस केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अते लोगु। अते ब्रेव, अते ब्रेव, ब्रेव का मतलब है शॉर्ट, तो अते ब्रेव जो है सी यू सून, है ना? तो ये भी मतलब हो सकता है। और अते सेम्प्र, अते माइस, ये दोनों जो है कि पुर्तगाली जो यूरोपियन पुर्तगाली जिसको बोलते हैं, जो पोर्चुगल में बोली जाती है, उसमें बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जो ब्राज़ीलियन पुर्तगाली है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो कुछ फ़िल्मों में या सीरियल्स में, या कई बार यहाँ पे लिस्बन में भी अगर आपके ब्राज़ीली दोस्त वगैरह हों, या कई बार पुर्तगाली भी इस्तेमाल कर लेते हैं जो तो अगर उस समय वो अते सेम्प्र या अते माइस भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो अते सेम्प्र और अते माइस का मतलब है सी यू ऑलवेज, है ना? हम हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है? और इसके अलावा जो एक बहुत फॉर्मल तरीका है किसी को बाय बोलने का, वो है अदेउस, है ना? तो देउस, आपको मालूम है देउस गॉड, भगवान, अदेउस, है ना? कि भगवान आपके साथ रहें, लिटरली हम बोल रहे हैं भगवान आपके साथ रहें, आपकी रक्षा करें, तो अदेउस। तो एक तरह से ये काफ़ी फॉर्मल भी है, गुड बाय जिसको कहते हैं। दूसरा जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, खासकर जो नए नए पीढ़ी के लोग हैं वो काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है चाओ। तो उसमें जो है कि चाव थोड़ा इनफॉर्मल है, लेकिन कई बार आजकल बहुत नॉर्मल भी होता जा रहा है, यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए आप जो है कि चाव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाव भी है बाय, है ना? लेकिन थोड़ा अदेयुस से थोड़ा कम फॉर्मल है, ठीक है? तो यहाँ पे भी कोई आपको कोई सलाह या कोई आपको प्रश्न हो तो आप उसे लिख कर रखें, हम आगे इस पे बात करेंगे फिर से। इसके अलावा जो है कि आगे अगर हमें बातचीत शुरू करनी है तो हम कैसे करेंगे, है ना? कि ओला, बुंदिया, बोतार्द, बोनोइत, समय जो भी समय हो, अगर 10-12 बजे तक का समय है तो आप बुंदिया इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद का समय है तो आप जो है कि बोतार्द इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि अंधेरा ना हो जाए, है ना? उसके बाद आप बोनोइत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ आप जोड़ सकते हैं कुमुश्ता, कुमुश्ताश, है ना? अब कुमुश्ता जो है और कुमुश्ताश जो है, हमने स्टार वर्ब देखी नहीं है, आज अगर समय रहा तो हम आज देखेंगे, है ना? तो ये भी एक दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब है जो स्टार से आती है, और ये जो है इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। तो इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट कहने का मतलब कि जैसे आप थके हुए हैं, आप बाजार में हैं, है ना? तो कोई ज़रूरी नहीं आप बाजार में पूरे समय रहेंगे, या आप थके हुए हैं तो शायद नहाने के बाद या कुछ मसाज वगैरह करने के बाद आपकी थकावट दूर हो जाएगी। तो ऐसे जो इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट हैं उसके लिए पुर्तगाली में या रोमानिक भाषाओं में स्टार सहायक क्रिया इस्तेमाल होती है। तो ओला बुंदिए कुमुस्ता, ओला बोतार्द कुमुस्ता, ओला बोनोइट कुमुस्ता। अब कुम इश्ता और इश्ताश में क्या अंतर है? इश्ता एक तरह से आप है कि आप कैसे हैं,
सर आप कैसे हैं, मैडम आप कैसी हैं, ये भी हो सकता है। और एस्तास जो है एक तरह से तुम, है ना, कुमु एस्तास, तुम कैसी हो, है ना, या तुम कैसे हो, ये हो सकता है। ठीक है, तो जवाब हम क्या देंगे, ओला bom dia, estou bem, ओला bom dia, estou bem, ओला bom dia, estou bem, obrigado, obrigada। अब ये क्यों है ओब्रिगादो ओब्रिगादा, ओब्रिगादो जो है कि थैंक यू के लिए बोलते हैं। सो लिटरली हम बोल रहे हैं कि आई एम ऑब्लाइज्ड। तो ये जो फॉर्म है, ये या एक्सप्रेशन है, ये जो है कि जेंडर के हिसाब से बदलेगा। अगर कोई लड़का बोलता है, कोई आदमी बोलता है, तो वो हमेशा ओब्रिगादो बोलेगा। अगर कोई लड़की बोलती है, कोई औरत बोलती है, तो वो हमेशा ओब्रिगादा बोलेगी। ठीक है, तो ठीक है। और उसके साथ में अगर आपको सामने वाले से भी पूछना है तो दूसरा एक दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप भी वही पूरा प्रश्न आप जो है दोहरा सकते हैं कि ओला बुंदी को मुश्ता, या ओला बोतार्द को मुश्ता, या अगर कोई इनफॉर्मल है तो ओला बोनोइद को मुश्ताश। ठीक है, दूसरा तरीका है जो आमतौर पे हिंदी में भी और पुर्तगाली में भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं आप कैसे हैं, सामने वाला जवाब देता है मैं अच्छा हूँ और आप। तो पुर्तगाली में भी यही तरीका काफ़ी इस्तेमाल होता है, और आप, है ना। अब और आप के लिए आप कह सकते हैं यू सिन्योर। ठीक है, यू सिन्योर, तो सिन्योर आपको मालूम है कि सर के लिए, ई सिन्योरा मैडम के लिए। वो से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पुर्तगाली इसको जो है कि फॉर्मल नहीं समझते, फॉर्मल नहीं मानते। तो उसमें उस समय जो है कि थोड़ा, तो हमारा यहाँ पे जो काम है कि अगर कोई किसी को जो है कोई बुरा ना माने, ठीक है, तो सीनियर सर के लिए, सीनियर मैडम के लिए। अगर कोई आपका दोस्त वगैरह है तो उसके लिए आप तू भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ठीक है, तो तू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा जो तरीका है जो थोड़ा कम फॉर्मल है, और वो है तुदुबाई, है ना। तो तुदुबाई जो है मिनट, हाँ, तुदुबाई, है ना। या आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओला बोंदिया तुदुबाई, ओला बोतार तुदुबाई, ओला बोनोई तुदुबाई। या कई बार ये वो भी एक्सप्रेशन है कि जब आपके पास रुक कर हाथ मिलाने का या किसी से हालचाल पूछने का समय नहीं है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, चलते चलते तुदुबाई तुदुबाई, जैसे हिंदी में शायद हम लोग बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया, तो और उसके बाद लोग निकल जाते हैं। तो पुर्तगाली में भी उसी तरह से तुदुबाई, उसका जवाब आप दे सकते हैं सी तुदु, या तुदुबाई भी रिपीट कर सकते हैं, ओब्रिगादो ओब्रिगादा। अगर आपके पास अभी तक अगर समय है तो आप फिर पूछ सकते हैं consigo, आपके साथ, है ना, या आपके साथ। हाँ हाँ। एक तरह से तुदु में जैसे मैंने कहा बढ़िया, तो आपके साथ सब बढ़िया है, लिटरली हम यही कह रहे हैं। तो अगर हमें पुर्तगाली में पूछना हो तो consigo, consigo सर आपके साथ, मैडम आपके साथ, या आपके साथ। और contigo कहने का मतलब है कि तुम्हारे साथ। ठीक है, तो consigo भी इस्तेमाल कर सकते हैं, contigo भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और जो है कि बहुत ज़रूरी है कि नाम पूछने का तरीका, तो आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुमुस शामा, कुमुस शामा क्या है कि आपका नाम क्या है, और लिटरली हाउ आर यू नोन एज, है ना। तो आप क्या जवाब दे, आप जवाब दे सकते हैं शामू में। एक चीज़ और, अभी हम जो आगे भी जाके देखेंगे अगर समय होगा तो सी एच जो है कभी भी पुर्तगाली में एक साथ आएंगे तो कभी भी वो च नहीं पढ़ेंगे, उसको हम क्या पढ़ेंगे, श। तो सी एच हमेशा पुर्तगाली में स है, माफ कीजिए श है। ठीक है, तो जैसे मेरा नाम है अगर शिव है, तो मैं इसको सी एच से भी पुर्तगाली में लिख सकता हूँ, सी एच आई वी वो भी शिव होगा, एस एच आई वी वो भी शिव होगा, एक्स आई वी वो भी शिव होगा। ठीक है, तो श लिखने के कई तरीके हैं, और अगर आज समय रहा तो हम उसको फिर से उस हिस्से को भी देखेंगे आज। तो कुमुस शाम, शामू में विराट कोहली, और चूंकि पुर्तगाली में ट नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा, विराट, विराट कोहली। और एच भी ये पढ़ते नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कोहली। तो विराट कोहली, है ना। तो शामू में विराट कोहली, यू सिन्योर, है ना, यू सिन्योर, है ना। और एन एच भी जो है, आप यहाँ एन और एच को अलग अलग हमें नहीं पढ़ना है, एन और एच हमेशा एक संयुक्त अक्षर हैं, एक साथ आएंगे वो। और एन एच जो है न्य, है ना, न्य जैसे कन्या, है ना। तो कन्या, तो उसमें न्य एक साथ आते हैं, तो उस तरह के संयुक्त अक्षर पुर्तगाली में भी हम एन एच से
बना सकते हैं। तो शामू में विराट कोहली यू सिन्योर, ये सिन्योर है, ठीक है। तो आपका नाम क्या है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा आदमी है वहां पे ई वशेष, आप लोगों के नाम क्या है, ठीक है। अगर कोई आपका दोस्त है तो उसके लिए बस आप ई तू, ठीक है। ध्यान रहे कि आर्टिकल जो है कभी भी प्रोनाउंस के साथ नहीं लगता, तो वशेष और तू जो है पर्सनल प्रोनाउंस हैं, सर्वनाम है, उनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। तो आर्टिकल हमेशा नाउन्स के साथ लगता है, संज्ञाओं के साथ लगता है, ठीक है। एक दूसरा जो तरीका है कम इस्तेमाल होता है, ये तरीका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पुर्तगाल में खासकर लेकिन दूसरा जो तरीका है वो भी आप सुन सकते हैं कि क्वाल ए उ सेउ नोम, आपका नाम क्या है, ठीक है। क्वाल ए उ सेउ नोम, जवाब देते समय सेउ आपका है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मेव। मेव नोम ए जहीर खां, ओके, जहीर खां। एक बार फिर से, अब एच जो है पुर्तगाली में पढ़ा नहीं जाएगा, तो ठीक है, हमें तो पता है कि ये जहीर खान है, लेकिन पुर्तगाली कैसे पढ़ेंगे इसको, जहीर कान। एच भी, एच का वो उच्चारण नहीं करेंगे, और ख अक्षर पुर्तगाली में है नहीं। और एक चीज और हमने देखा था कि एन या एम से पहले कोई वॉवेल आएगा तो ये नाक में रह जाएगा, तो ये एक तरह से कैसे पढ़ेंगे, जहीर कान, जहीर कान, ठीक है। तो जहीर, जहीर खान, ठीक है। और ये इसलिए मैं आपको जो पीछे बता रहा था कि कैसे आपको, तो अगर इस तरह के पढ़ते हैं मान लीजिए फोन पे जहीर का, तो आपका नाम तो ये नहीं है, तो आपको उस समय आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, जहीर जोता आ अगा ए एर स्पासु कापा अगा आ एन, है ना। तो उनको समझ में आएगा कि अच्छा ये जहीर कान नहीं है, ये जहीर खान है, ठीक है। और आपका पूछना है तो यू सेव, अगर तुम्हारा पूछना है तो उ तेव, ठीक है। तो आप ये जो हमने पीछे जो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है इसको आप बार बार लिखें, बार बार बोलें, ठीक है, ताकि ये आपके जुबान पे बैठ जाए, ठीक है, ताकि आपको बातचीत करते समय ये साधारण और सरल से सवाल करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम आते हैं आर्टिकल्स पे। तो आर्टिकल्स ऐसी चीज़ है जो हमारी भारतीय भाषाओं में नहीं है, अंग्रेजी में है ना। तो जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप इसको देख सकते हैं, उन्होंने डेफिनेशन दिया है आर्टिकल का, द वर्ड्स ए एंड एन एंड और द आर डेफिनेट आर्टिकल्स, है ना। आर्टिकल के दूसरे ही मतलब हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ ग्रामेटिकल जो यहाँ पे मतलब है कि किस दो तरह के कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट, है ना। तो अगर आप कहते हैं राम को बुलाओ तो ये डेफिनिट कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन अगर आप कहते हैं किसी को बुलाओ तो ये इनडेफिनिट कॉन्टेक्स्ट है ना। तो इंग्लिश में, इंग्लिश की वजह से आप लोगों को पता है कि दो तरह के आर्टिकल्स हैं, एक है डेफिनिट और दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के अंदर है द, जो सिंगुलर के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनडेफिनिट आर्टिकल है ए, और यहाँ पे माफ कीजिए गलती से उल्टा हो गया, तो ए एन, है ना, एन, ए एन, ठीक है। तो ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। उसी तरह से पोर्चुगीज में भी डेफिनिट आर्टिकल्स हैं और इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। तो आज हम डेफिनिट आर्टिकल्स देखते हैं, अगली क्लास में हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स देखेंगे। तो डेफिनिट आर्टिकल्स भी जैसे हमने पीछे एडजेक्टिव्स में देखा कि वो नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलते हैं, तो आर्टिकल्स भी नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलेंगे। तो जैसे ऊ, है ना, लिखते हैं ओ लेकिन पढ़ते हैं ऊ, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ऊ सिंगुलर मैस्कुलिन, उस मैस्कुलिन प्लूरल, आ फेमिनिन सिंगुलर, एस फेमिनिन प्लूरल। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ऊ गातू, है ना, ऊ गातू, ऊ फील्यू, ऊ मोहन, ठीक है, ऊ मोहन। अब एक बार फिर से, मोहन तो हमें पता है भारतीय भाषाओं की वजह से, लेकिन पुर्तगाली इसको कैसे पढ़ेंगे, जहां तक मुझे लगता है कि मो आ, ठीक है, एच को पढ़ेंगे नहीं, और ए वॉवेल की वजह से एन जो है नाक में रह जाएगा, है ना, ऊ गातू। और यहाँ पे एक बार फिर से, जब पिछली क्लास में भी हमने देखा था, तो पोर्चुगीज में बिल्ली के लिए जो जेनरिक टर्म है वो मैस्कुलिन में है, हिंदी में या भारतीय भाषाओं में बिल्ली के लिए जो जेनरिक टर्म है वो फेमिनिन में है, ठीक है। बिल्ली, बिल्ला भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है। गातू यहाँ पे आमतौर पे बिल्ली को बोल रहे हैं, लेकिन जो है बिल्ला भी है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको बोलना है कि शी कैट या ही कैट, तो उस केस में आपको उगातू या अगाता,
ठीक है, जैसे यहाँ अशगातश, तो उ गातु द कैट, उ फिल्यू द सन, उ मोहन द मोहन, लिटरली, ठीक है। लेकिन मतलब इनफैक्ट ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है कि रोमानिक लैंग्वेजेस में हमेशा आर्टिकल लगता ही है नाउन्स के साथ, ठीक है। एक बार फिर से, कभी भी प्रोनाउंस के साथ, सर्वनाम के साथ आर्टिकल नहीं लगाना है। तो उ मोहन ए इंडियानो, ठीक है, मोहन इंडियन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि इंडियानो इंडियानो ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे अकारला होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे है अकारला ए पुर्तुगेजा, यहाँ पे ए क्यों लगा है, आपको मालूम है कि ये एडजेक्टिव फेमिनिन सिंगुलर में चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि नाउन जो है वो फेमिनिन सिंगुलर में है, ठीक है। तो कारला ए पुर्तगेज है। तो यहाँ पे फिर से हम वापस आते हैं, मोहन ए इंडियानो, उससे वो फिल्यू ए इनॉर्म, उससे वो फिल्यू ए इनॉर्म, इनॉर्म मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। सेव आपका, हम इस पे भी आगे आएंगे। पोसेसिव्स, इसको ये जो है कि एक तरह से पोसेसिव्स हैं, तो सेव, तेव, मेव, ये सब क्या है, तेरा, मेरा, हमारा, तो ये हिस्सा भी जरूरी है और हम इस पे आगे सीखेंगे। तो उससे वो फिल्यू ए इनॉर्म, आपका बेटा बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इनॉर्म देखिए, इनॉर्मू या इनॉर्मा या इनॉर्म है नहीं है, क्यों, क्योंकि हम इस पे पीछे देख चुके हैं कि जो भी एडजेक्टिव एक किसी कॉन्सोनेंट पे खत्म हो, एक तरह से ये म पे खत्म हो रहा है, तो वो नहीं बदलते जेंडर पे, वो किस पे बदलते हैं, सिर्फ नंबर पे। तो उ मोहन ए इंडियानो, उसे ओफिलियो ए इनॉर्म। अब हम मैस्कुलिन प्लूरल में देखते हैं आर्टिकल्स के साथ, तो उस गातुष, ठीक है, उ गातु, उस गातुष, तो आर्टिकल भी प्लूरल में जाएगा। पहली चीज जो हम जानते हैं हिंदी की वजह से या इंग्लिश की वजह से, कि नाउन पहले प्लूरल में जाएगा, गातु, गातुष, और उसके साथ में आर्टिकल भी बदलेगा, ठीक है। ये जो चीज है पुर्तगाली में नहीं है। अंग्रेजी में भी आर्टिकल है द, लेकिन वो सिंगुलर में भी द कैट होगा और द कैट्स, है ना, द नहीं बदलता। तो उस गातुस या उस फिलियस, बिल्लियां, है ना, द बिल्लियां, द कैट्स, या द सन्स, द बॉयज, ठीक है। इस पे कुछ उस गातुस साउ बुनीतुस, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ पे गलत है, तो मैं इसको भी सही कर देता हूँ। ठीक है, तो उस गातुस साउ बुनीतुस, बुनीतुस किससे आया है, बुनीतू, है ना, बुनीतू, और बुनीतू का मतलब क्या है, सुंदर, ठीक है। और हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में देखा था कि अगर नाउन प्लूरल और मैस्कुलिन में है, तो एडजेक्टिव को भी प्लूरल और मैस्कुलिन में होना होगा, चाहे वो ओ वाले ग्रुप का हो, चाहे वो किसी कॉन्सोनेंट वाले ग्रुप का हो, ठीक है। नंबर में हमेशा चेंज होगा, जेंडर में चेंज होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो किस क्लास से है, ओ क्लास से है या कॉन्सोनेंट क्लास से है, ठीक है। तो उस गातुस साउ बुनीतुस, बुनीतु सुंदर, तो उस गातुस साउ बुनीतुस, ये इसका मतलब बिल्ले सुंदर हैं या बिल्लियां सुंदर हैं, ठीक है, जैसा भी उस फिलियस साउ इंटेलिजेंटिस, है ना। तो उस फिलियस साउ इंटेलिजेंटिस, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि इंटेलिजेंट किस पे, किस क्लास का है, जिसमें किसी कॉन्सोनेंट में खत्म हो रहा है, तो उस फिलियस साउ इंटेलिजेंटिस, तो वो सिर्फ नंबर मार्कर उस लेता है, जेंडर मार्कर कभी नहीं लेता। तो उस फिलियस, फिल्यू बेटा, फिल्यूस बेटे, है ना, जैसे ऊपर देखिए, उससे वो फिल्यू आपका बेटा, उस फिल्यूस बेटे या लड़के, ठीक है। उस फिलियस साउ इंटेलिजेंटिस, बच्चे इंटेलिजेंट हैं, बच्चे तेज हैं, ठीक है। हम फेमिनिन की तरफ आते हैं, फेमिनिन आर्टिकल की तरफ, अ पोर्ता या अ कार्ला, तो अ पोर्ता ए नोवा, ठीक है। नोवा किससे आया है, नोवू, नोवू, फिर किस पे खत्म हो रहा है, ओ पे खत्म हो रहा है, तो वो किसमें किसमें बदलेगा, जो नंबर और जेंडर सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, पोर्ता, तो पोर्ता ए नोवा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कि अ कार्ला ए पुर्तुगेज है, ठीक है। हमें मालूम है कि ये किससे आया है, पुर्तुगेज, है ना, एक्सेंट के साथ पुर्तुगेज में, लेकिन जैसे ही उससे बाहर जाएगा वो मैस्कुलिन सिंगुलर से, तो एक्सेंट खो जाता है, हट जाता है, और उसके साथ में जो जेंडर होगा और नंबर होगा सब्जेक्ट का, उससे के हिसाब से होना होगा। तो अ कार्ला ए पुर्तुगेज है, ठीक है, तो कार्ला इज पोर्चुगीज, ठीक है। प्लूरल और फेमिनिन और आर्टिकल के साथ हम
क्या होगा, अ सिंगुलर फेमिनिन, अश फेमिनिन प्लूरल, तो अश गातश है ना। तो उगातु, उशगातुष, अगाता, अशगातश। तो इवन जो नाउन्स हैं जो ओ पे खत्म होते हैं वो भी एडजेक्टिव के हिसाब से बदलेंगे, है ना। तो द कैट और द ही कैट, द हीज कैट्स, है ना, द शी कैट, द सीज कैट्स, है ना, लिटरली बस आपके समझने के लिए। तो अश गातश, तो उ गातु, उश गातुष, अ गाता, अश गातश, ठीक है। उसी तरह से अस फीलियस, तो फीलियस फीलियो बेटा, ठीक है। जैसे बेटा बेटी, हम हिंदी में भी उसके जो है बेटा जो नाउन है, जो संज्ञा है, उसके चार रूप बना सकते हैं। तो बेटा बेटे, बेटी बेटियां। तो उसी तरीके से पुर्तगाली में भी जो नाउन, जो संज्ञाएं ओ पे खत्म होंगी उनके भी चार रूप होंगे। जैसे गातु, गातुस, गाता, गातस, पहली चीज। दूसरी चीज हमें पता है कि हमें इसके साथ आर्टिकल लगाना है, तो उ गातु, उस गातुस, अगाता, अस गातस, ठीक है। तो अस गातस साउ पिकेनस, पिकेनु, ये पिकेनस किससे आया है, पिकेनु से। पिकेनु का मतलब छोटा, तो बिल्लियां छोटी हैं। तो अस गातस साउ पिकेनस, अस फीलियस साउ आल्तस, ठीक है। अस फीलियस साउ आल्तस, लड़कियां लंबी हैं, बड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको दिक्कतें हैं, जो भी दुविधा हो, ठीक है, तो आप उनको लिख के रखें। थोड़ी देर में हम आपके प्रश्नों को लेना शुरू करेंगे, ठीक है। इस पे हम ये वाला हिस्सा हमने पिछली क्लास में देख लिया था, लेकिन ये जरूरी है तो एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ। तो वॉवेल अ जो आ है, जो पोर्चुगीज में, वो अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। जैसे ठीक इसी शब्द में देख लीजिए, ये शुरू होता है अ से, है ना, और यहाँ पे भी बीच में भी अ है, तो ये किसको हम क्या पढ़ेंगे, अमार, है ना। तो पहला जो सिलेबल है वो है अ, क्लोज्ड अ, और दूसरा है ओपन आ, अमार, है ना। उसके बाद हमारे पास है ए, है ना। आइसोलेटेड फॉर्म में इसको हम ए पढ़ते हैं, लेकिन हमने पीछे भी बात किया और इस शब्द में भी हम देख सकते हैं कि एलेफांत, इसमें जो है तीन एज हैं। मैं ए पुर्तगाली में उच्चारण कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें तीन एज हैं, तो पहला दूसरा ए है, लेकिन आखिरी वाला अ है, ठीक है। तो आइसोलेटेड फॉर्म में ये हमेशा ए है, लेकिन यूसेज जब किसी शब्द में आएगा तो अगर बीच में और अंत शुरू में आता है तो वो हमेशा ए होगा, और अगर आखिरी में आता है तो वो अ हो जाएगा। इसको हम कभी भी एलेफांते नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, एलेफांत, है ना। एक तरह से जैसे यहाँ पे ए हो ही नहीं, है ना। तो एलिफांत, एलिफांत का मतलब है हाथी, है ना। तो एलिफेंटा केव्स जैसे, है ना। ई, तो ई जो है, ई वॉवेल जो है वो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। इसके अलावा इनके साथ, इन पांचों वॉवेल्स के साथ एक्सेंट्स भी लगते हैं, हम इस पे अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज हम बात उनकी कर रहे हैं, पिछली क्लास में हमने उनकी बात की जहाँ पे हमें एक्सेंट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ई, ई क्या हो जाएगा, इंजेरीर, इंजेरीर, ठीक है, इंजेरीर, तो कोई चीज अंदर ले जाना, उसको इंजेरीर। उसके बाद ओ, इस पे हम बात कर चुके हैं, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि ओ आइसोलेटेड फॉर्म में इसका उच्चारण तो ओ है, लेकिन अगर किसी शब्द के अंत में आता है ओ, तो वो शब्द किस पे खत्म होगा, या उस शब्द के अंत में अगर ओ आता है तो ओ का उच्चारण हो जाएगा ऊ, ठीक है। तो जैसे इस शब्द में देखिए, ऑब्जर्वार यहाँ पे शुरू में आया है, तो यहाँ पे तो ओ रहा। या दूसरे शब्द में देखते हैं, दूसरे उदाहरण में, बोलू, ठीक है। तो पहले सिलेबल में ये ओ है, ओपन, और दूसरे वाले सिलेबल में ये क्या हो जाएगा, छोटा ऊ, बोलू, ठीक है। बोलू का मतलब है केक। ऊ, ठीक है, ऊ। तो अगर ऊ और ये इस जो है कि अगर आखिरी में कोई किसी शब्द में ऊ आता है तो वो भी ऊ होगा। दोनों में कैसे अंतर करेंगे, आमतौर पे ये ऊ जो है या शुरू में आता है, अगर शुरू में कहीं ऊ का उच्चारण करना है, कराना है, तो हमें ऊ, यू, ऊ, इसको पुर्तगाली में ऊ पढ़ते हैं, यू नहीं पढ़ना है हमें कभी भी पुर्तगाली में इसको, ठीक है। तो ऊ, तो हमें ऊ स्वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वॉवेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे ऊ नीर, ठीक है, ऊ नीर, उनीर जोड़ना। अब इसके अलावा, ठीक है, ये पांच वॉवेल्स हैं जो बेस वॉवेल्स हैं, तो आप किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ उसको जोड़ेंगे तो बे आ, ये ब भी हो सकता है, बा भी हो सकता है, बे ए, ये हमेशा बे होगा, बे ई, बी, बे ओ, बो भी हो सकता है, बू भी हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर है।
और बी यू हमेशा बू होगा, है ना। तो उस पर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, जैसे यहाँ पे बाता, तो दोनों वॉवेल्स ओपन है बाता, लेकिन दूसरे वाले बताता, है ना, बताता, यहाँ पे देखिए 3 बार आ का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। लेकिन पहला वाला आ जो है साइलेंट है, बाकी दोनों आ जो है ओपन है, बताता, ठीक है। बटाटा, जो बटाटा वड़ा महाराष्ट्र में या गुजरात में भी काफी इस्तेमाल होता है, तो बटाटा, तो वहाँ पे रेट्रोफ्लेक्स है, लेकिन पुर्तगाली में वो रेट्रोफ्लेक्स नहीं है, लेकिन उन शब्दों का मूल जो है पुर्तगाली शब्द बताता है। तो बटाटा वड़ा जो है, तो बताता, बताता का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि आलू। बेलू, बेलू, बेलू जो है क्या है, बेलू, बेलू का मतलब भी सुंदर, है ना। तो अगर कोई किसी फेमिनिन जेंडर में इस्तेमाल करना है तो क्या हो जाएगा, बेला। उसके बाद बी, बी बिलियत, बिलियत क्या है, टिकट, है ना। बो, बोलू, बोलू क्या है, केक, और बू, बुदा, है ना। तो एक बार फिर से, पोर्चुगीज में एस्पिरेटेड साउंड्स नहीं है ना। तो उन जगहों पे एच को हटा के इन्होंने जो शब्द अब पुर्तगाली का भी हिस्सा बन चुके हैं, जैसे बुद्धा, है ना। अब बुद्धा तो एच इनके सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो इन्होंने एच को हटा के सिर्फ शब्द को बी यू डी ए रख लिया, जो कि बुद्धा, है ना। और बुद्धा का मतलब जो है बुद्ध। ये भी हमने कम्बिनेशन जो देखा था कि ये कम्बिनेशन है दो वॉवल्स के बीच में, दो वॉवल्स मिलकर इनको जो है कि डिफ्थोंग भी बोलते हैं या संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। ये आपस में मिलके एक तीसरा एक स्वर बनाते हैं, एक तीसरा एक तीसरी एक आवाज़ बनाते हैं। तो उसको भी हमें देखना होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा अगर हमने आ और ई के साथ ही चलेंगे, या आ और यू, है ना। तो इनका एक अपना रूप हो जाता है। इस पे हम पिछले 2-3 क्लासेस में देख चुके हैं। फिर भी कोई अगर दिक्कत हो तो आप अगली क्लास में या प्रश्न उत्तर के दौरान पूछ सकते हैं। एक और चीज़ एक बार फिर से मैं दिला रहा हूँ याद आपको, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मेरा अनुभव रहा है नॉन नेटिव पोर्चुगीज़ को पुर्तगाली पढ़ाने का, कि यहाँ पे बड़ी गलतियाँ होती हैं। तो कभी भी कोई वॉवेल हो, आ ई ए ओ ऊ, मैं पुर्तगाली में पढ़ रहा हूँ, आ ई ए ओ ऊ, इसके बाद अगर कभी भी एम या एन आएंगे तो वॉवेल का उच्चारण तो होगा, लेकिन जो एम और एन है वो नाक में ही रह जाएंगे, है ना। जैसे फालों, इसको हमें फालाम नहीं पढ़ना है, जैसे स्पेनिश में होता है फालों। सी, इसको सीम नहीं पढ़ना है। बो, इसको बोम नहीं पढ़ना है। ऊ, इसको उम नहीं पढ़ना है। या दूम, इसको दुम नहीं पढ़ना है। या कौमई, ठीक है, कौमेम नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसको मैं जानबूझ के हर क्लास में इस पर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। ये पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि कब कब इसके अलावा जो हमने पीछे अल्फ़ाबेट्स देखे, उसके अलावा भी जो है कुछ अलग भी कॉन्टेक्स्ट हैं क के प्रयोग के। अब क जो है के, है ना, के से भी क बन सकता है। हमने क और की देखा था, कियोस्क और कीवी, किएतु। और सीए भी जो है उससे भी क बन सकता है और का भी बन सकता है ना। तो जैसे सीए से कश्तेलु बना, तो ये कहाँ, ये क्या है, क्या यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क, कश्तेलु। लेकिन सीए का, काजा, है ना, काजा का मतलब घर, और कश्तेलु का मतलब राजा का घर, मतलब किला। अब इसके अलावा देखिए हम सी लेटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर सी और ए का कम्बिनेशन होगा, मैं पुर्तगाली में बोल रहा हूँ, से और ए होगा और से और ई होगा, तो इस कम्बिनेशन में हमेशा वो स होगा। से और ए से, और से और ई सी। तो से सेंट्रू, सी सिनेमा, ठीक है। तो सेंट्रू, सेंट्रू केंद्र, सेंट्रू द सिदाद, सिटी सेंटर, सिनेमा सबको पता है, हम हिंदी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सिनेमा। इसके बाद हमने ग देखा था, तो ग जो है, ग में भी यहाँ पे जो है कि ये यहाँ पे ये जो एक नया नया नई आवाज़ बन रही है, और उसमें 3 है, और ये जो है कि कॉन्सोनेंट और वॉवल्स के कम्बिनेशन है ना। तो ये ऐसे डिप्थोंग्स हैं जो जिसमें 3 है, तो जी यू ई, है ना। और ये भी एक बहुत बड़ी जो है कि गलतियां होती हैं, खासकर जो दक्षिण एशिया से, भारत से या भारतीय उपमहाद्वीप से लोग हैं, ठीक है। तो इसको हमें गुए नहीं पढ़ना है, ये हमेशा क्या है, ग। इसको हमें कभी भी गुई नहीं पढ़ना है, ये क्या है, गी। तो ग गी, जैसे मॉर्ग, इसको मॉर्गुए नहीं पढ़ सकते, या गुइयार भी नहीं पढ़ सकते, ये क्या है, गियार। जीए से, जीए और जियो, जब जब भी ये जी के साथ वॉवेल आ या वॉवेल ओ आएंगे, तो ये हमेशा ग
के साथ होंगे तो गा या गो, है ना, गातु गोत, ठीक है। गातु का मतलब है बिल्ली, हमने देखा पीछे। गोत का मतलब है बूंद। लेकिन अगर जी और ई आएंगे, मतलब गे और ए आएंगे और गे और ई आएंगे, तो ये हमेशा ज के साथ होंगे, तो गे और ए जे, और गे और ई जी, तो ये क्या हो गया, जेस्तु। इसको हम गेस्तु नहीं पढ़ सकते, जेस्तु। और दूसरा आपको ये पता है कि अगर ओ पे कोई शब्द खत्म होगा तो उसको हमें ऊ पढ़ना है, तो जेस्तु। और दूसरा जो है गे और ई, तो क्या हो गया जी, रिलॉजियो, रिलॉजियो। तो रिलॉजियो का मतलब, या कई बार आप खलॉजियो भी सुन सकते हैं, उसका मतलब है घड़ी। ये जो है नया है, जो हमने पिछली क्लास में नहीं देखा था। तो एक मिनट, ठीक है। तो स, अब स जो है आमतौर पे हमने देखा है एस, तो कोई जरूरी नहीं कि हम सिर्फ स के उच्चारण के लिए एस ही इस्तेमाल करें, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि एस से हमेशा स ही बनेगा। हमने पीछे कुछ एग्जाम्पल्स में आपको बताया मैंने कि कोई भी शब्द अगर पुर्तगाली में एस पे खत्म होता है तो वो लिखते तो हैं एस, लेकिन उसको पढ़ेंगे श, ठीक है। दूसरे जो तरीके हैं, दो एस, डबल एस अगर होगा तो उससे भी स का उच्चारण हो सकता है। सी के साथ एक छोटा सा उसके पैरों में एस लगा हुआ है, इसको सी सीदिलिया बोलते हैं पुर्तगाली में, तो ये भी स का काम करता है। और कई बार सी भी स का काम कर सकता है। अभी पीछे हमने उदाहरण देखा है ना, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक बार हम स के कौन कौन से कहाँ कहाँ स हो सकता है वो सारे देख लेते हैं। जैसे स, तो स, अगर स कभी ज्यादातर अगर शुरू में आता है तो वो हमेशा स होता है। जैसे सपातु, 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 सपातु का मतलब है जूता, है ना। डबल एस वाले भी जो हैं वो भी स होंगे, जैसे तोस, लेकिन थोड़ा एक एस खिंचा हुआ रहेगा, तोस, तोस, तोस का मतलब है खांसी, खांसी, ठीक है। तो खांसी। इसके अभी हमने पीछे वाले स्लाइड में देखा था, से और ए तो क्या हो गया से, और से और ई क्या हो गया सी। तो से और ए से क्या बना, सेष्टु, ठीक है, सेष्टु, सेष्टु टोकरी, है ना। सेष्टु द पाँव, ब्रेड की टोकरी, है ना। सेष्टु द फ्रूट, फल की टोकरी, ठीक है। सेष्टु द रोप, कपड़े की टोकरी। तो आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। सी, ठीक है। तो हमने एस सी से और ई से अभी पीछे सिनेमा देखा था, यहाँ हम दूसरा एक शब्द देखते हैं, सिंतु, सिंतु बेल्ट, ठीक है, सिंतु बेल्ट। सा, है ना, सा। अब ये भी देखिए सी है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे उसके पैरों में एक एस जैसा कुछ है, बहुत छोटा सा, तो इसको बोलते हैं सी सीदिलिया, है ना। तो ये क्या हो गया, इसको हमें कभी भी का नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, सा। तो कासा, है ना, कासा। तो कासा क्या है, हमने पीछे देखा था एक शब्द काजा, है ना। एस के आगे पीछे वॉवल्स हैं, तो एस जो है ज हो जाएगा। यहाँ पे सी सीधिलिया है, उसके आगे पीछे वॉवल्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं होती, है ना। तो सी सीधिलिया किसी भी सूरत में अपनी अपनी जो उसकी प्रॉपर्टी है स, वो कभी छोड़ता नहीं, ठीक है। तो कासा, कासा का मतलब है शिकार। सी सीधिलिया ओ, तो ये लिखते हैं सो लेकिन पढ़ते हैं सु, है ना। तो जैसे पोसु, पोसु, पोसु द आगुआ, है ना, पानी का कुआं लिटरली, हालांकि हम बोलते नहीं ऐसा हिंदी में या भारतीय भाषाओं में, पुर्तगाली में बोल सकते हैं पोसु द आगुआ, है ना, कुआं। या बहुत बड़ा गड्ढा हो कोई, उसमें भी पानी हो, तो उसको भी हम पोसु बोल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा है सी सीधिलिया उ, तो सी सीधिलिया के साथ देखिए कितने तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सी सीधिलिया आ, सी सीधिलिया ओ, सी सीधिलिया ई उ, तो सु, तो असुकर, है ना। तो अभी हमने ये एक तरह से क्या है, एसेंट, एक्सेंट है, और ये हमें बता रहा है कि हमें सबसे ज्यादा जोर कहाँ देना है, यू पे, है ना। यू इंग्लिश में, लेकिन पुर्तगाली में क्या होगा, उ। तो असुकर, है ना, असुकर। तो असुकर क्या है, चीनी। इसके अलावा सी एच, सी एच अभी हमने पीछे भी देखा कि सी एच का जब भी कम्बिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा, श, है ना। तो श, जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है, इसको हमें कभी भी च नहीं पढ़ना है सी एच को, तो हम इसको चूफा नहीं पढ़ सकते, क्या है ये, शुभा, शुभा, है ना, शुभा। तो शुभा का मतलब है वर्षा या बारिश।
दूसरा है एक कॉम्बिनेशन एन और एच का, ये भी एक संयुक्त अक्षर है। तो एन एच न्य, तो न्य से क्या बन सकता है, मन्या। इसको मनहा नहीं पढ़ना है हमें, जब भी एन एच एक साथ आएंगे तो आपको उसको न्य पढ़ना है, ठीक है। तो मन्या, मन्या सुबह, आमन्य कल, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर मन्या है तो सुबह, लेकिन अगर आपने यहाँ पे आर्टिकल आ लगा दी, माफ कीजिए आर्टिकल नहीं, वॉवेल आ लगा दिया तो ये हो जाएगा आमन्य, जो कि कल। लिए, लिए, इसको भी हमें एल एच या एल ह नहीं पढ़ना है, एल एच नहीं पढ़ना है, ये क्या हो जाएगा, ये भी जुड़कर एक नया नई आवाज बनाता है, लिय, है ना। जैसे आल्यू, है ना, आल्यू। या हमने पीछे देखा था एग्जाम्पल फील्यू, है ना। तो आल्यू या फील्यू, आल्यू का मतलब है लहसुन या फील्यू का मतलब है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत हो तो आप इसको नोट करके रखें। हम अभी फिर अभी बस 5-10 मिनट में आपके पास आपके सवालों को लेना हम शुरू करेंगे। एक और, हाँ, ये देख लेते हैं, एस एच एक्स, तो एस अगा, शीश, सेगा, एस, ये भी श हो सकते हैं। हमने पीछे देखा कि एस अगर शुरू में आता है तो स है, लेकिन अगर अंत में आता है तो श है, एस एच। जैसे पुर्तुगेश, है ना, लिखते हैं पुर्तुगेस लेकिन पढ़ते हैं पुर्तुगेश। तो कोई भी शब्द पुर्तगाली में, इसको अच्छे से बैठा लें कि कोई भी शब्द पुर्तगाली में अगर एस पे खत्म हो रहा है तो पढ़ते समय हमें उसको एक तरह से एस एच पढ़ना है ना। पुर्तुगेश, फ्रांसीस, इंग्लिश, ठीक है, फालस। तो ये सब जो है एस पे खत्म हो रहे हैं, लेकिन हम इसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं, एस एच पे, ठीक है। तो पुर्तगेश का मतलब है पुर्तगाली, कोई आदमी पुर्तगाली भी हो सकता है, या पुर्तगाली भाषा को भी हम पुर्तगेश बोल सकते हैं। और फ्रांसीस, फ्रांसीसी, तो कोई फ्रांसीसी आदमी भी हो सकता है, या कोई या फ्रांसीसी भाषा को भी हम फ्रांसीस बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई फ्रांसीसी औरत है तो क्या हो जाएगा, फ्रांसेजा, और उसमें एक्सेंट हट जाएगा। कोई पुर्तगाली औरत है या कोई पुर्तगाली लड़की है या कोई पुर्तगाली चीज है, मान लीजिए जैसे कि एस्कोला पुर्तुगेजा, पोर्चुगीज स्कूल, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, एस्कोला पुर्तुगेजा। दूसरा, बस ये ध्यान दिलाने के लिए कि ऐसा भी नहीं है कि स को आप हमेशा जो है श ही पढ़ें, अगर वो शुरू में आता है तो हमेशा वो स होगा, जैसे सपातू। दूसरा है एक्स, एक्स हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, पुर्तगाली में इसका जो हम कॉन्सोनेंट्स पढ़ रहे थे या अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा होगा कि इसका उच्चारण क्या है, शीश, शीश, उच्चारण इसका शीश है। लेकिन जब भी ये शब्द जैसे यहाँ पे शरोब, शरोब, है ना, शरोब से आपको पता लग गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सिरप। या एक्सरे जब होता है, काफी महत्वपूर्ण चीज है, रायु शीश, है ना, रायु शीश। तो एक्स यहाँ पुर्तगाली में बाद में आता है, रायु शीश, है ना। तो इसको रायु एक्स या रायु है ना, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रायु शीश, ठीक है। एक्स लेकिन अगर टैक्सी में आता है तो वहां पे ताशी नहीं पढ़ना है हमें, वहां पे ताक्सी ही पढ़ना है, क्योंकि एक तरह से वो कि विदेशी प्रभाव से वहां पे क्स रह गया, है ना। तो ताक्सी, वहां पे ताशी नहीं होगा। उसके बाद सी एच, सी एच को कभी भी च नहीं पढ़ना है, सी एच का कम्बिनेशन भी क्या काम करेगा, श का। तो एक बार फिर से, यहाँ पे पुर्तगाली में श के लिखने के 3 तरीके हो सकते हैं, सी एच से, एस से, या माफ कीजिए सेगा, शीश, और एस अगा से, है ना। तो सेगा श, सो उससे क्या बना, शुभ या शोकोलात, ठीक है। तो शुभ वर्षा या बारिश, या शोकोलात क्या है, चॉकलेट, है ना। चॉकलेट को क्या, सी एच को क्या पढ़ेंगे हम, श। अगर कोई वॉवेल आता है एस से पहले तो उस केस में भी एस जो है कि श बन जाता है, जैसे स्टीलू, एस्तुदांत, है ना। तो स्टीलू का मतलब है स्टाइल, कोई तरीका, और स्टीलू पुर्तुगेज, है ना। तो पुर्तगाली तरीके से, मान लीजिए कि सूप है, सूप बनाना है तो हो सकता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, जो है कि केरला वगैरह में भी सूप बनाते हैं, है ना, फ्रांस में बनाते हैं, पुर्तगाल में बनाते हैं, स्पेन में बनाते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि पुर्तगाली तरीके से, तो उसको हम बोल सकते हैं स्टील आओ स्टीलू पुर्तुगेज, पोर्चुगीज तरीके से, है ना। स्टूडेंट, आपको मालूम है कि इसका मतलब क्या है, स्टाइल या तरीका या विद्यार्थी। ओके, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं आज की क्लास के लिए। तो आज हमने क्या क्या देखा कि श, ठीक है, श
के उच्चारण के लिए कौन कौन से हम जो है कि अक्षर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कम्बिनेशन हो सकता है SH या CH। उसके अलावा X भी हो सकता है, जो कि उसको हम पढ़ते भी हैं पोर्चुगीज अल्फ़ाबेट में शीश, और S भी हो सकता है अगर वो अंत में आता है या किसी वॉवल से पहले आता है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये सारे कॉन्टेक्स्ट हैं जो हमने देखा कि एस से बनेगा अगर शुरू में आएगा, दो एस, चाहे शुरू में आए, चाहे अंत में आए, चाहे बीच में आए, लेकिन वो स थोड़ा खिंचा हुआ होगा। दूसरा है सी के साथ भी हो सकता है, अगर सी के साथ जो है कि से और ए और से और ई, तो ये भी स होगा। से और ए हमेशा से होंगे और से और ई हमेशा सी होंगे। से यहाँ पे सी सीधिलिया और आ सा, सी सीधिलिया ओ सू, सी सीधिलिया ऊ सू। ये हमने अभी पीछे देख लिया कि सी और एच और से और अगा क्या होंगे, हमेशा श होंगे। एन और एच क्या है, न्य, और एल और एच क्या है, ल्य। इसके बाद हमने ये भी ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था, आज फिर से एक बार देख लेते हैं कि ग आमतौर पे ग है, लेकिन कभी कभी वो ज भी हो सकते हैं। दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जब भी जी का कम्बिनेशन ई के साथ हो तो गे और ए हमेशा जे होंगे और गे और ई हमेशा जी होंगे। इसके अलावा बाकी जगहों पर वो ग से जुड़े होंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि इसको हमें अलग नहीं पढ़ना है। ये यू और ई मिलकर अ बनते हैं, तो ये है ग, और यू और आई मिलके ई बनते हैं, तो ये गी। तो ग गी, गा गो। ठीक है, तो गो या कई कभी जो है कि गु भी हो सकता है किसी केस में। ये हमने पिछली क्लास में भी देख लिया था, और यहाँ पे भी ये स वाला है क, ये वॉवल्स के साथ, और ये आर्टिकल्स का हमने इस्तेमाल देखा। तो एक बार फिर से, आर्टिकल्स अगर सिंगल, नाउन अगर संज्ञा अगर एक वचन और एक वचन और पुल्लिंग में है तो वहाँ पे हम ऊ लगाएंगे, बहुवचन पुल्लिंग में है तो उश लगाएंगे, स्त्रीलिंग और एक वचन में है तो आ लगाएंगे, और स्त्रीलिंग और बहुवचन में है तो आश लगाएंगे। ठीक है, तो मैस्कुलिन एंड सिंगुलर आर्टिकल ओ, masculine and plural article ush, feminine and singular article a, and feminine and plural article ash। ठीक है, और तो उस हिसाब से इस जो है कि जैसे गातु है ना, तो ये भी हमने देखा है कि खासकर वो नाउन्स जो ओ पे खत्म होते हैं उनके चार रूप होंगे। जैसे हिंदी में होता है वो संज्ञाएं जो आ पे खत्म होती हैं, है ना, जैसे लड़का, तो लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, है ना। तो उसी तरह से गातु, गातुष, गाता, गातश, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके साथ में आर्टिकल लगाना है, उ गातु, उस गातुष, अगाता, अश गातश। ठीक है, जो प्रॉपर नाउन्स हैं जैसे कि जुआओं है तो उ जुआओं हो जाएगा, कारला है तो अकारला हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कुछ लोगों को ग्रीट करने के तरीके भी सीखे, है ना। तो ये है कौन कौन से और भी अगर हम आज पहली बार मिल रहे हैं तो ये है, अगर हम सी ऑफ कर रहे हैं तो ये तरीके हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव्स के जो इस्तेमाल के तरीके हैं वो, और साथ में हमारा रिवीजन जो है उसका भी, हाँ, अल्फ़ाबेट्स का। और इसके अलावा हमने जो शेर स्टार जो इस्तेमाल करते हैं, खासकर शेर, उसका भी कुछ हमने कुछ एक उदाहरण देखें, जैसे यहाँ पे, है ना। तो आई के साथ इसको भी आप अच्छे से बार बार पढ़ें, बार बार लिखें, जिससे कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। जब भी कहीं जैसे आपके मुंह से एऊ लगे, आपके दिमाग से तुरंत जो है सो की बात निकले। अगर प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं तो एऊ सो, तू एस, वसे ए, एल एला ए, नौ सोमुस, वसे साओ, एलिस एलस साओ। ठीक है, अब इसके साथ में अगर एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे, जैसे ये एडजेक्टिव है, और एऊ जैसे हिंदी में भी मैं पुल्लिंग भी हो सकता है, मैं स्त्रीलिंग भी हो सकता है, तो इंदियानु, इंदियाना। उसके बाद जो है कि स्तुदांत ये बदलते नहीं है, तो ये सिर्फ जो है इस तरह के नाउन भी जो है सिर्फ एडजेक्टिव ही नहीं, नाउन भी जो किसी कॉन्सोनेंट पे खत्म होते हैं वो सिर्फ जेंडर में बदलते हैं। तो उ स्तुदांत, अस्तुदांत, उ स्तुदांतु या अस्तुदांत कभी नहीं बोल सकते, उस स्तुदांतुस या अस स्तुदांतस भी नहीं बोल सकते, तो स्तुदांत, स्तुदांतस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एल एला। ठीक है, एक बार फिर से कजादू, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव उस पे है जो ओ पे खत्म हो रहा है, तो आपको मालूम है कि हमेशा ये जो नंबर और जेंडर होगा सब्जेक्ट का उसके हिसाब से बदलेगा। एल अगर है दैट इज ही, तो उसमें क्या होगा कजादू। अगर एला है तो दैट इज शी, तो उसमें क्या हो जाएगा कजादा, ओ हट के आ लग जाएगा।
मेडिको अगेन यहाँ पे ये एक तरह का जो है नाउन है, लेकिन ओ पे खत्म हो रहा है, तो इसके भी 4 रूप होंगे। उ मेडिको, उस मेडिकुस, अ मेडिक, अस मेडिकस, है ना? कुजिनिएरू एक और नाउन है ना, कुक। तो इसमें क्या हो सकता है कि कुजिनिएरू, कुजिनिएरुस, कुजिनिएरे, कुजिनिएरुस, ठीक है। इन्फर्मेरू, इसमें भी यही बात, तो ओ पे खत्म हो रहा है। ये उदाहरण हमने पिछली क्लास में देख लिए हैं, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताएं अगली क्लास में। ये भी देख लिया हमने। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे स्टार के प्रयोग, ठीक है। तो दो वर्ब हैं, सेयर और स्टार। सेयर जो है हमेशा परमानेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए है, और स्टार जो है इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए, है ना। जैसे मैं थका हुआ हूँ, मुझे बुखार है, मैं बाजार में हूँ, तो ये सब क्या है, इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट हैं। अभी आप बाजार में हैं, अभी आप थके हुए हैं, आज आपको बुखार है, 2 दिन बाद शायद आपको नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ, और